लोग ना खाने को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। एक तो अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा पहले। उन लोगों की बेकिंग में और आपकी बेकिंग में क्या डिफरेंस है? मैं जो बेकिंग करती हूँ मेरा मेन फोकस होता है हेल्दी बेकिंग करना। आर्किटेक्चर में जो मैंने सीखा वो मेरे को यहाँ भी बहुत काम आता है, क्योंकि आप कुछ भी नया शुरू करने से पहले डरते हैं। वहाँ मैं बिल्डिंग्स डिजाइन करती थी, यहाँ मैं केक्स डिजाइन। बहुत अच्छी बात आपने बोली। काश मेरे पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती तो शायद मैं प्रोफेशनली इस काम को बहुत ज्यादा बढ़ा, यानी कि इसको हम गिल्ट फ्री खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आई एम श्योर बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप एक सक्सेसफुल होम मेकर हैं या एक सक्सेसफुल होम बेकर हैं? लगता है कि हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो सक्सेस खुद ही हमारे पीछे भागेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि खुद को इतना ज्यादा लायक बनाओ कि सक्सेस आपके पीछे भागने लगे। वेलकम टू आनंदम विदिन, जहां हम परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, बस रियल होने की हिम्मत करते हैं। कभी कभी जिन चीजों को हम बहुत सिंपल समझते हैं वही चीजें किसी की रोज की मेहनत, कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती हैं। आज हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट हैं निधि मित्तल, जो एक आर्किटेक्ट टर्न्ड होम मेकर और होम बेकर भी हैं। तो आज हम निधि मित्तल से आर्किटेक्ट से लेकर के होम बेकर तक के सफर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वागत है निधि जी आपका आनंदम विदिन में। आनंदम आनंदम। निधि, आर्किटेक्चर से बेकिंग तक का शिफ्ट ये कैसे हुआ? थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि पढ़ाई तो आपने आर्किटेक्चर की करी, लेकिन आप आज एक प्रोफेशनली आप बेकर हैं एक, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे हमेशा से ही क्रिएटिविटी, मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। मैं हमेशा से ही ड्राइंग्स, स्केचेस बनाती थी, इसलिए मैंने आर्किटेक्चर की जर्नी शुरू की। उसके बाद मैंने कुछ सालों तक जॉब भी की। पर जब जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस समय मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए मेरी डॉटर थी, तो इसलिए मैंने उस समय जॉब छोड़ दी। तो उस समय फिर मैंने काफ़ी सारे अच्छे कुकिंग शोज देखने स्टार्ट किए फ्री टाइम में, और काफ़ी सारे मैंने वो बेकिंग की रेसिपीज भी ट्राई की, केक्स बनाने शुरू किए। तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मैंने बहुत सारे डिफरेंट केक्स, कुकीज़ और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें ट्राई की, बच्चों को भी खिलाई। तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा और वो मेरा धीरे धीरे पैशन बन गया। लेकिन अभी निधि, आपने एक बात कही कि मैंने जॉब छोड़ दी। तो एक आर्किटेक्ट जब जॉब छोड़ता है, कभी रिग्रेट हुआ आपको इस चीज़ का कि काश मैं जॉब कर लेती? नहीं, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ। शुरू में थोड़ा सा लगा था कि मेरा डिसीजन ठीक है या नहीं, बट अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। और आर्किटेक्चर में जो मैंने सीखा वो मेरे को यहाँ भी बहुत काम आता है। वहाँ मैं बिल्डिंग्स डिज़ाइन करती थी, यहाँ मैं केक्स डिज़ाइन। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आपका डिज़ाइनिंग वाला काम वो नहीं छूटा है। हाँ जी, डिज़ाइनिंग वाला काम आपका केक्स में आ गया है। हाँ, क्रिएटिविटी दोनों जगह है। अच्छा निधि, एक आर्किटेक्ट एक अच्छा बेकर हो सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आर्किटेक्चर में मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी सीखने को मिली है। आर्किटेक्चर में हम डिफरेंट बिल्डिंग फॉर्म्स पे काम करते थे, स्ट्रक्चर कैसे है वो सब सीखा। तो जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसके लिए आपको एक अच्छी फाउंडेशन चाहिए होती है। एस्थेटिकली बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। एक लिमिटेड स्पेस में एक सुंदर बिल्डिंग डिजाइन करनी होती है, और उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए आप कॉलम्स लगाते हो। सेम हमारे केक्स में होता है। केक में हम एक अच्छा केक बेस यूज़ करते हैं। एक लिमिटेड स्पेस में एक सुंदर सा केक हमें बनाना होता है। प्लस उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम स्ट्रॉज एंड डॉवर्स लगाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। तो इस तरह से देखा जाए निधि जी, आपने जो पढ़ाई आर्किटेक्ट की काम आ रही है आपकी बेकिंग में, तो मैं आपको केकीटेक्ट भी कह सकती हूँ। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक यूक्रेन के फेमस बेकर हैं जो पहले आर्किटेक्ट भी थे, बट अभी वो बेकिंग का काम करते हैं। और वो अपनी सारी जो भी केक्स बनाते हैं उसमें आर्किटेक्चरल फॉर्म्स को यूज करते हैं। डिफरेंट और वो बहुत सुंदर केक्स होते हैं। वो उसके लिए फेमस हैं। यू मीन ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में केक बनाते हैं? तो आप दर्शकों को नाम बताना चाहेंगे उनका? उनका नाम है डियाना कास्को, काफी फेमस बेकर है यूक्रेन के। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं आपको इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली? हाँ, बिल्कुल, मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा दीदी, एक सवाल यहाँ पर दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि बेकिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों की बेकिंग में और आपकी बेकिंग में क्या डिफरेंस है? मैं जो बेकिंग करती हूँ मेरा मेन फोकस होता है हेल्दी बेकिंग करना। तो
जो अपनी ट्रेडिशनल बेकिंग है उसमें जनरली रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, सब कुछ रिफाइंड यूज होता है, प्लस प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। तो मैं सब कुछ फ्रेशली बेक करती हूँ और सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ। पर केक्स और हेल्दी, क्योंकि देखिए उसमें मैदा, शुगर, रिफाइंड ऑयल सभी कुछ होता है, तो आपके केक्स हेल्दी कैसे होता है? मैं रिफाइंड फ्लावर यूज नहीं करती, उसकी जगह पे मैं मिलेट्स यूज करती हूँ। मिलेट्स? और वो भी केक में? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है ये। रिफाइंड शुगर की जगह पे मैं डेट्स, जो भी नेचुरल स्वीटनेस है, हाँ हनी है, डेट्स, हाँ, ब्राउन वो शुगर use भी हम करते कभी यूज करते हैं, प्लस जैगरी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं उसकी जगह। यानी कि इसको हम गिल्ट फ्री खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एंड आई एम श्योर बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे आजकल आप देख रही हैं ज़्यादातर जंक फूड की ओर जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके हेल्दी केक्स और पेस्ट्रीज खाने को मिल जाए लोगों को तो बहुत अच्छा। अच्छा, एक रेसिपी आप अगर लोगों के लिए शेयर करें, हेल्दी, बहुत क्विक हो, बहुत हेल्दी हो, झटपट बनने वाली हो, जिसको खाकर गिल्ट बिल्कुल ना हो। मैं आपको एक बहुत इजी सिंपल मिलेट्स कुकीज़ की रेसिपी बताती हूँ, जी। जो बहुत टेस्टी भी होती है। मैं जनरली अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। आप उसमें हाफ कप मिलेट्स फ्लावर लें, कोई भी आपकी चॉइस, कोई भी मिलेट। हाँ, और हाफ कप होल व्हीट फ्लावर जो आप जनरली घर में यूज़ करते हैं, प्लस उसके साथ हाफ कप बटर और हाफ कप आप अपनी जैगरी पाउडर लें और थोड़ा सा वनीला एसेंस। जस्ट उनको मिक्स करें, डो की तरह बनेगा, और स्मॉल कुकीज बनाते हैं, उसको 15 मिनट बेक कर दें। वो अमेजिंग होती है और बहुत हेल्दी। बताइए, अगर किसी को ना बताया जाए कि इसके अंदर मिलेट्स है, इसके अंदर जैगरी पाउडर है, तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। टेस्ट में तो कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। नहीं, ये बहुत टेस्टी होती है। अगर राइट इंग्रेडिएंट्स यूज हो तो कोई भी रेसिपी आप यूज बनाएंगे, चीज़ें अच्छी ही बनती है। ओके। निधि, आपकी बेकिंग खाली फ्रेंड्स तक या अपनी सोसाइटी तक लिमिटेड है, या आप इसे प्रोफेशनली भी कर रही हैं? नहीं, अब मैं इसे प्रोफेशनली ही करती हूँ। शुरुआत में मैंने अपना घर के लिए बनाए और अपने जो भी फ्रेंड्स थे उनको मैंने खिलाया। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी मुझे एनकरेज किया कि मुझे इसको आगे लेके जाना चाहिए, तो मैंने सोसाइटी में ऑर्डर्स लेने शुरू किए। अच्छा। और मैंने इसको एक नाम भी दिया, निधि's कुकिंग स्टूडियो। निधि's कुकिंग स्टूडियो, हाँ, बहुत अच्छा नाम। और मैं इसके लिए अपने फ्रेंड्स को भी काफ़ी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मुझे इस जर्नी में मुझे हेल्प किया। तो अभी क्या है कि जो भी सोसाइटी में भी मेरे जिन लोगों को पता है कि मैं अच्छा बनाती हूँ, उन्हें पसंद आता है, तो उनके जो बाहर सोसाइटी के बाहर जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो भी अब मुझसे ऑर्डर करने लगे हैं। और अब मुझे काफ़ी ऑर्डर्स मिलने लगे हैं बाहर से जी। और मेरा फ्यूचर में प्लान है इसको और आगे एक्सपेंड करने का। आगे एक्सपेंड करने का प्लान है। तो इससे जुड़ा एक सवाल, पहला ऑर्डर क्या याद है? जैसे लोगों को अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता है, तो मुझे लग रहा है कि पहला ऑर्डर आप भी नहीं भूली होंगी। पहला ऑर्डर जो मेरा था वो मेरी एक फ्रेंड ने ही मुझे दिया था। तो उनके घर में किसी का बर्थडे था, तो उसने मुझे बोला कि वो केक ऑर्डर करना चाहती है, तो मैंने उसको 1 kg एक सुंदर सा केक बना के दिया। तो वहाँ उनको सबको बहुत पसंद आया, तो उससे मतलब मोटिवेशन मिला आपको आगे करने के लिए, आगे अच्छा करने तो का। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ऑर्डर्स आप टाइम पर नहीं डिलीवर कर पाई या कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ, इस तरह की तो आई थिंक इंसिडेंसेस होते रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है। जैसे एक बार मुझे याद है, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और सेम डे मेरी डॉटर बीमार हो गई थी। तो अच्छा। फिर मुझे कैंसिल करना पड़ा। और बाकी टाइम के लिए कभी ऐसे मुझे दिक्कत नहीं हुई है। मैं हमेशा टाइम मार्जिन रखती हूँ ऑर्डर्स में, तो डिलीवरी का टाइम हमेशा सही रहता है, राइट टाइम डिलीवरी होती है। और जब अच्छा फीडबैक मिलता है कि निधि आपने केक्स बहुत बढ़िया बनाए, या हमारे घर वाले बहुत खुश हो गए उस केक को खाकर, क्या फीलिंग होती है उस समय? वो तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा फील होता है। वर्ड्स में आप नहीं, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको किसी को अच्छा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है निधि जी की कोशिश करते रहना चाहिए। कभी कभी ऑर्डर्स अच्छे होते हैं, कभी ऑर्डर गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करना नहीं रुकना चाहिए। कहा भी गया ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक होम मेकर के लिए अपने टाइम को मैनेज करना, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स की भी ज़रूरतें देखनी पड़ती हैं, फिर आप ऑर्डर्स भी लेती हैं, ऑर्डर भी अच्छा होना चाहिए। तो टाइम को मैनेज करना, आप मतलब क्या टेक्निक इस्तेमाल करती हैं?
मेरे बहुत सिंपल तरीका है। मैं सुबह बच्चों के लिए टिफिन पैक करती हूँ, उसके बाद मैं 1 आवर अपना वॉकिंग के लिए रखती हूँ सुबह मॉर्निंग आवर्स में। फिर घर आके जो भी घर के काम है उनको 1-2 आवर्स में फिनिश कर देती हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरे पास 3-4 आवर्स होते हैं जिसमें कि मैं अपना बेकिंग का जो भी मेरे ऑर्डर्स हैं वो काम करती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। रेस्ट बहुत जरूरी है। आई थोड़ी थिंक देर ये में बहुत लोग मिस करते हैं इसको। नहीं, मैं हाफ एन आवर टू 1 आवर रेस्ट भी करती हूँ। उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको पढ़ाना, क्लासेस में लेके जाना, फिर मैं अपनी भी कुछ क्लासेस करती हूँ। अच्छा, आप अपनी भी क्लासेस कर रही हैं? कौन सी क्लासेस करती हैं आप? मैं डांस क्लास करती हूँ, फिटनेस क्लास भी करती हूँ। ओह हाँ। तो आप क्या क्या करती हैं? अपने दिन को प्लान करना, फिटनेस पर ध्यान देना, डांस क्लास करना, बच्चों की ज़रूरतें देखना, ऑर्डर्स लेना, आई थिंक दिस इज़ रियली कमेंडेबल। थैंक यू। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आता है। हाँ, जैसे आपने निधि जी एक बात कही कि मैं बीच में रेस्ट लेती हूँ फिर काम करती हूँ, तो आज जब आप काम को ना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और बीच बीच में रेस्ट लेते हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स। हम लोग इसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं कि हमने थोड़ा काम किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर काम किया। तो जो पॉज का टाइम होता है ना, वहां पर आप एनर्जाइज हो जाते हो और आप अपने काम को बेटर तरह से कर पाते हो, विच यू आर मेकिंग वेरी गुड यूज ऑफ, आई एम श्योर। थैंक यू। अब निधि, आप हम लोग को ये बताएं कि आपकी जो बेकिंग है, जैसे आपने बताया कि आप उसमें मिलेट्स यूज करती हैं और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करती हैं, तो ये तरीका तो आपका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो शायद मैदे का केक खाना चाहते हो सकता है वो आपके हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ना करके वो ये बोलते हो कि नहीं, आप हमारे लिए पर्टिकुलरली ऐसा केक डिज़ाइन करो। तो उसमें आप क्या उनको सलाह देती हैं हेल्दी खाने की, या फिर ऑर्डर्स नहीं लेती? मेरे जो जनरली जितने भी क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर हेल्दी बेकिंग ही करते हैं और उनको हेल्दी केक्स चाहिए, इसीलिए वो मेरे पास आते हैं। अच्छा। और क्योंकि मैं बहुत फ्रेशली बेक करके उन्हें देती हूँ और सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो उन्हें बहुत पसंद है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हेल्दी केक्स होते हैं वो टेस्टी नहीं होते, वो बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन लोगों का मानना यही होता है कि जब तक उसमें मैदा नहीं जाएगा टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, बट अभी लोग काफ़ी मतलब अब हेल्दी उस पर स्विच कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा निधि आपने कि आजकल लोग ना खाने को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। लोगों को अपने लाइफस्टाइल के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं, और हेल्दी ईटिंग आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप जैसा खाएंगे, जैसा आपका तन रहेगा वैसे ही आपका मन रहेगा। ये हमारे यहाँ कहा भी गया है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा निधि कि जो मैं ये बेकिंग का काम कर रही हूँ, काश मेरे पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती तो शायद मैं प्रोफेशनली इस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती? कभी मन में नहीं आया? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और मैं बच्चों का, अपनी फैमिली का, सबका काम करके भी मैं अपना इसको प्रोफेशनली कर रही हूँ, और जितना कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। कुछ टाइम के बाद मैं, और फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं इस काम को और आगे बढ़ा सकती हूँ। यानी जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, आई थिंक तो, और 5 इयर्स के बाद मैं इस काम को बहुत आगे लेके जा सकती हूँ। वो मुझे पता है मुझे कैसे करना है। तो अभी जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात कही। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स भी, खासकर बच्चे, बहुत खुश रहते होंगे, क्योंकि उनको एवरीडे हेल्दी भी मिल रहा है खाने को और टेस्टी भी खाने को मिल रहा है। हाँ, तो बच्चे क्या आपको देख करके सीख रहे हैं कुछ? हाँ, बच्चे भी सीख रहे हैं। मेरी 2 डॉटर्स हैं और अच्छा। दोनों काफ़ी कुछ बेक कर लेती हैं, तो वो मुझे देखते देखते ही अब खुद से सीख रही हैं और उनको काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो भी, उनका जो माइंड जो डाइवर्ट हुआ होगा वो टुवर्ड्स हेल्दी बेकिंग ही हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, वो भी मेरे साथ हेल्दी बेकिंग ही करती हैं। हम लोग मैदा वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो बाहर के केक्स, मेरे ख्याल से आप लोग जब बाहर जाते होंगे तो क्या केक्स अवॉइड करते हैं, या वो टैग देखकर खाते हैं कि ये हेल्दी है तो खाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते। कभी कभी बच्चे वो भी ट्राई करते हैं। सब बच्चों को तो सब चीज़ ट्राई कराते हैं, बट जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हम हेल्दी ही खाएं, बाहर जाके भी और घर में भी। निधि, आपने बताया कि बेकिंग के साथ साथ आप फिटनेस क्लासेस और डांस क्लासेस भी करते हैं। कितना ज़रूरी होता है ये किसी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मेंटली फिट हैं, खुश हैं, तो हम अपने प्रोफेशन में भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी साथ में ज़रूर करूँ, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, वॉक हो, पर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ खुश रहने के लिए। तो मतलब बेकिंग आपका पैशन है, लेकिन अपने को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने के लिए आप ये सारी फिटनेस की और डांस की क्लासेस करती हैं। हाँ कितनी खुशी मिलती है उसमें? मुझे बहुत खुशी मिलती है, स्पेशली डांस क्लास में मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उससे आपका सारा टेंशन रिलीज हो जाता है, सारा प्रेशर। प्लस वॉक करके, मॉर्निंग वॉक करना मुझे बहुत पसंद है, वो मैं डेली करती हूँ। तो कोई अंतर आया है कि आपकी मॉर्निंग वॉक और फिटनेस की क्लासेस में इन चीज़ों ने बेकिंग में आपको हेल्प किया हो? फिजिकली और मेंटली फिट रहने से और ज़्यादा क्रिएटिविटी निकल के आती है, नए नए आइडियाज़ भी आते होंगे जो आई एम वेरी श्योर आपके केक में काम आते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा निधि, जैसे आपने भी खुश रहने की बात करी, आजकल एक बड़ा एक सिनारियो चल गया है कि हमें लगे रहना है, बस हमें दौड़ते रहना है, बस सक्सेस को हमें उसके पीछे भागते रहना है, लेकिन वो सक्सेस हमें मिलेगी कब, उसके लिए हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। आप सक्सेस को कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो सक्सेस खुद ही हमारे पीछे भागेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि खुद को इतना ज़्यादा लायक बनाओ कि सक्सेस आपके पीछे भागने लगे। लेकिन आजकल मुझे लगता नहीं है कि लोगों को ये बात ज़्यादा समझ में आती है। तो अगर मैं कहूँ, आप एक सक्सेसफुल होम मेकर हैं या एक सक्सेसफुल होम बेकर हैं, क्या कहेंगे आप अपने आप? मैं एक सक्सेसफुल होम मेकर भी हूँ और एक सक्सेसफुल होम बेकर भी हूँ। मैं दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करके चलती हूँ। हाँ। बैलेंस बन पाता है क्या? हाँ, बैलेंस बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि मैंने सभी के लिए अलग अलग टाइम रखा हुआ है। मैं फैमिली टाइम में फैमिली को देती हूँ और अपने प्रोफेशन के लिए जो मेरा टाइम है उसमें मैं अपना काम करती हूँ। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बैलेंस बनाने का तरीका यही है कि जब आप बेकिंग कर रहे हैं तो आप बेकिंग पर ही फोकस करें, और जब अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप सारा फोकस अपनी फैमिली पे करें। आई थिंक इसी को शायद बैलेंस बनाना कहते हैं, क्योंकि रियल बैलेंस कभी नहीं बन सकता। हाँ जी। आपसे मैं इतनी देर से बातें कर रही हूँ, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप ना अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं, और जैसे आपने भी कहा कि फिटनेस क्लासेस और डांस क्लासेस में मुझे खुशी मिलती है, तो ये जो खुशी है, अगर मैं इसको कहूँ कि आप खुशी को डिफाइन करें एज अ बेकर। जब भी मैं कोई केक बनाती हूँ तो उसकी जो प्रोसेस है केक बनाने की, वो मुझे बहुत खुशी देती है। कभी मैं टेंशन में होती हूँ तो मैं जस्ट ऐसे ही एक छोटा सा केक बनाना शुरू कर देती हूँ या कुछ भी, तो इससे मुझे खुशी मिलती है। तो वो आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर हो गया। हाँ, वो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि एक केक बनाने में मुझे लगता है बहुत सारा पेशेंस जाता है। हाँ, चीज़ों को जब आप मिला रहे होते हैं, एसिमुलेट करते हैं चीज़ों को, फिर आप मिक्स कर रहे होते हैं, मुझे लगता है अपने आप में वो भी एक बहुत थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। और जो बात आपने हैप्पीनेस की कही निधि, आई एम वेरी श्योर वो आपके केक्स में दिखती भी होगी। जब आप केक को पूरा बना लेती हैं तो आप ऊपर से स्प्रिंकलर्स डालते होंगे, या बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ मैंने केक खाए ज़रूर हैं, स्प्रिंकलर्स डालते होंगे। तो आई थिंक ज़िंदगी में इतनी मारामारी लोगों की चल रही होती है आजकल, थोड़ी सी हैप्पीनेस स्प्रिंकल करना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। कि बेकिंग, डांस और फिटनेस के अलावा और आप क्या क्या करती हैं? उसके अलावा मैं समर्स की जब वेकेशन होती हैं बच्चों की, तो उस समय पे मैं बच्चों की बेकिंग, नॉन फायर कुकिंग की क्लासेस भी लेती हूँ और प्लस आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग भी सिखाती हूँ। अच्छा, तो क्या एज रेंज होती है बच्चों की? उसमें मेरे पास 4+ एज के बच्चे आते हैं, मतलब अलग अलग छोटी एज के बच्चों को मैं अलग सिखाती हूँ नॉन फायर कुकिंग, और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए हम अलग से बेकिंग क्लासेस करते हैं। और इतने छोटे बच्चों को मैनेज करना निधि, आई थिंक ये बड़ा मुश्किल काम रहता होगा। छोटे बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, बस इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें थोड़ा सा फन होना चाहिए क्लासेस में, अदरवाइज वो बोर होने लगते हैं। तो मेरा फोकस ये होता है कि वो जो भी सीखें हंसते खेलते सीखें। सब मुस्कुराते रहते होंगे आई एम वेरी श्योर आपकी क्लास में। वो बहुत लेकिन कभी निधि ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ना रहा हो, या कुछ ऐसा रहा हो जो आप बता सकें हम? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही एक गर्ल आई थी अपनी मम्मी के साथ मेरे पास, तो वो रो रही थी काफ़ी। उसकी मम्मा उसे फोर्स कर रही थी कि नहीं आओ और सीखो, क्लास करो, बेकिंग सीखो। उसने बोला उसे नहीं सीखना, तो मैंने 5-10 मिनट्स तक नोटिस किया वो बिल्कुल रेडी नहीं थी, उसकी मदर उसको काफ़ी फोर्स कर रही थी। तो मैंने उनको बस इतना बोला कि आप थोड़ी देर रुक जाइए और इसको मेरे पास रहने दीजिए, इससे नहीं करना कोई बात नहीं।
फिर उसकी मदर जब चली गई तो उसको मैंने पास में बिठाया और मैंने और बच्चों को कराना स्टार्ट किया। उसे देख के इतना मज़ा आ रहा था बाकी बच्चों को कि वो 10 मिनट बाद खुद ही मेरे पास आई और उसने बोला उसे भी करना है, और उसके बाद उसने 3-4 डेज तक आके मेरे से बेकिंग सीखी और वो बहुत खुश थी। फिर वो बहुत कंफर्टेबल हो गई। हाँ। लेकिन इस इंसिडेंट से निधि जी एक बात सामने आती है, अक्सर ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स कभी कभी अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। बच्चे नहीं चाहते उस काम को करना, फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बच्चों में इतनी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? एज ए पेरेंट मुझे लगता है कि हमें कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, बट हाँ उन्हें अगर जब तक हम बताएंगे नहीं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, वो नहीं सीखेंगे, तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो उन्हें करना चाहिए, और अदरवाइज बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। ये कोई भी चीज़ अगर आप पे फोर्स करी जाती है तो आई थिंक रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। हाँ। बच्चों को आई थिंक गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन डायरेक्शन। घर से बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया तो कुछ तो एप्रीहेंशन रहा होगा, कोई फियर? हाँ, जब मैंने शुरुआत में मुझे काफ़ी डर लगता था कि मैं ठीक से कर पाऊंगी, मेरे केक्स लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, और मुझे फैमिली का कितना सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कतें भी आई थी क्योंकि घर संभालते हुए काम करना था, बच्चों को भी पूरा टाइम देना था, तो समझ नहीं आता था शुरू में, काफ़ी डर लगता था। लेकिन क्योंकि मुझे इसका बहुत पैशन था तो मुझे अपने डर को पीछे छोड़ के आगे निकलना था, और मैंने काफ़ी कोशिशें की तो मैं कर पाई। कहा भी जाता है कि डर के आगे जीत है। हाँ जी। तो एक ये जो फियर ऑफ फेलियर वाली बात है ना, ये आई थिंक हर एक के साथ होती है। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन के अंदर बहुत सारे डर होते हैं, बड़े सारे एप्रीहेंशन होते हैं कि हम इस काम को बखूबी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार हमने मन में ठान लिया कि हमें ये करना है तो फिर मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। कहते भी है ना कि हवाएं खिलाफ भी हो तो कोई बात नहीं, हवाएं खिलाफ भी हो तो कोई बात नहीं, जज्बा मजबूत हो तो मौसम का रुख बदलता है। आई थिंक निधि आपने ये अपनी लाइफ में करके दिखाया है कि प्रॉब्लम्स के बाद भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी अपने पैशन को आपने नहीं छोड़ा। एंड आई थिंक फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका होता है कि आप उस फियर का सामना करें, और सामना करने के बाद अब आप उसको करते हैं तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। निधि, आपके बनाए हेल्दी केक्स बच्चों को तो अच्छे लगते हैं, क्या बड़े भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं? हाँ, मैं केक सबके लिए बनाती हूँ। हमारे सोसाइटी में सभी लोग मुझसे ऑर्डर करते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं अंकल आंटीज़ के भी, तो क्योंकि वो लोग जनरली हेल्दी पसंद करते हैं तो वो मुझसे ऑर्डर करते हैं। तो मैं उनकी चॉइसेस के हिसाब से केक्स बनाती हूँ, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से, और थोड़ा बहुत उसमें अपना प्यार भी डाल देती हूँ, कुछ उनके फोटोग्राफ्स लगा के। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, आप मुझे कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड बताइए कि आपने किसी आंटी के लिए केक बनाया हो, आपके केक को देख करके, उसे खा करके उनका रिएक्शन कैसा रहा? मैंने अभी एक केक बनाया था, एक आंटी का बर्थडे था, तो मैंने उसमें जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि वो क्रीम वगैरह नहीं खाते हैं, बट मुझे केक को डेकोरेट करना था, तो मैंने आंटी की कुछ पिक्चर्स लेके उसको केक्स में लगा के और उसको थोड़ा सिंपल डेकोरेट करके उन्हें बना के दिया था, जो उन्होंने मुझे बोला नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जब मैंने उनको वो बना के दिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनके बिना कहे मैंने उनको वो सब बना के दिया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ब्लेसिंग्स को आप वैल्यू करती हैं? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक की ज़िंदगी में कि हमारे बड़े अगर हमको ब्लेसिंग्स देते हैं तो आई थिंक वो हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। सोसाइटी और फ्रेंड्स के जो ऑर्डर्स आप केक के लेती हैं, उसके अलावा कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा ऑर्डर लिया हो या आपने किसी को ऐसा केक बना के दिया हो जो बहुत हाईली इमोशनल मोमेंट रहा हो आपका? मेरे यहाँ जो मेरी कुक है, तो उसने ऐसे ही मुझे कभी बताया था बातों में कि नेक्स्ट डे उसकी डॉटर का बर्थडे है, तो मैंने उसके लिए एक सरप्राइज केक बनाया। अच्छा, छोटा सा क्यूट सा। हाउ स्वीट। हाँ। तो जब नेक्स्ट डे मैंने उसको वो केक दिया उसकी डॉटर के लिए, तो लिटरली उसकी आंखों में आंसू थे। मतलब उसने सोचा नहीं था कि दीदी ने ऐसे मेरे लिए केक, मेरी डॉटर के लिए केक बनाया होगा। तो मतलब उसने एकदम, वो लिटरली रो रही थी खुशी के मारे। तो उस टाइम मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ उसको देख के कि हमें ऐसे करना चाहिए।
तो मुझे लोगों के लगता लिए। है निधि कि वो आपके लिए ऑर्डर नहीं, वो आपका प्यार था, आपके इमोशंस थे अपनी कुक के लिए। जिस तरह से आपने उसकी बच्चे को केक बना के दिया, आई एम वेरी श्योर उसको बहुत पसंद आया हाँ, होगा। उसे बहुत अच्छा लगा था। निधि, आप बेकिंग के प्रोफेशन में कितने सालों से? मुझे अराउंड 4-5 इयर्स हो गए प्रोफेशनली काम करते हुए। उससे पहले मैं घर के लिए करती थी और फ्रेंड्स के लिए। तो लगभग कितने केक्स और कुकीज आपने डिलीवर किए होंगे? मैंने अराउंड 1000 या उससे थोड़े ज़्यादा ही किए होंगे। और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि मुझे काफ़ी ऑर्डर्स उसमें मिलते रहते हैं और वही पूरे नहीं हो पाते। बहुत ऑर्डर्स मेरे पास रहते हैं अभी, तो काफ़ी बिजी रहता है। तो आप सोसाइटी में ही खाली डिलीवर करती हैं कि सोसाइटी के बाहर भी आपका हाँ, काम मैं चलता है? सोसाइटी के बाहर भी करती हूँ। कुछ मेरे पास बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं। और जितना मेरे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। लाइफ भी एक केक की तरह है कि जैसे इंग्रेडिएंट्स डालोगे वैसे ही केक बनेगा। तो ऐसे ही, पर एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बैलेंस आई थिंक बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, अति नहीं होनी चाहिए। अति नहीं होनी चाहिए, ना मीठे की। कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो बैलेंस आई थिंक लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन आपने निधि दिया। अब चलते चलते एक सवाल आपसे और, कि जो लेडीज अपने घर से बिजनेस शुरू करना चाहती है, चाहे वो बेकिंग का हो, कुकिंग का हो या किसी और भी चीज़ का, तो वो एक कम बजट में घर से कैसे शुरू कर सकती है? जिन भी लेडीज़ को घर से काम करने का मन होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर आपको पैशन है किसी चीज़ का करने का, तो एक तो अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि आप कुछ भी नया शुरू करने से पहले डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क के बिना हार्ड कुछ वर्क नहीं तो होता करना ही पड़ेगा। हम्म। और शुरुआत करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है। प्लस आप घर से कुछ भी शुरू कर सकते हो। जैसे अगर आपको कुछ बनाने का शौक है, कुकिंग का है, तो आप छोटे छोटे वीडियोस बना के अपने जैसे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। आप नोटिस हो जाओगे। या जैसे मैंने शुरू किया कि मैं अपने फ्रेंड्स से ऑर्डर लेने लगी, फिर उसके बाद सोसाइटी में, तो आप ऐसे कोई भी छोटे ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हो। थ्रू वर्ड ऑफ माउथ भी हो जाता है। थ्रू वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो बस आपका हार्ड वर्क और आपका पैशन, ये दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आई थिंक नंबर 1 पे है। सो निधि, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। और आपको बहुत बहुत सारी, ढेर सारी बधाई कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। आनंदम। अगर आज के कॉन्वर्सेशन में आपको कहीं भी अपना रिफ्लेक्शन दिखा हो, तो ये कॉन्वर्सेशन यही खत्म नहीं होती। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आनंदम।